ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। प्रकरण 1। माता पिता एवं मेरा बचपन। भाग 1। परम सत्य की खोज और उसके साथ जुड़ा गुरु शिष्य संबंध प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। इस खोज के मेरे अपने मार्ग ने मुझे एक भगवत स्वरूप सिद्ध पुरुष के पास पहुंचा दिया, जिनका सुदृढ़ जीवन युग युगांतर का आदर्श बनने के लिए ही तराशा हुआ था। वे उन महान विभूतियों में से एक थे जो भारत का सच्चा वैभव रहे हैं। ऐसे सिद्ध जनों ने ही हर पीढ़ी में अवतरित होकर अपने देश को प्राचीन मित्र एवं बेबीलोन के समान दुर्गति को प्राप्त होने से बचाया है। मुझे याद आता है, मेरे शैशव काल में पिछले जन्म की स्मृतियां मेरे स्मृति पटल पर उभर रही थीं। यद्यपि ये स्मृतियां उन घटनाओं के घटित होने के क्रम के अनुसार नहीं थीं। बहुत पहले के एक जन्म की स्पष्ट स्मृतियां मुझ में जागती थीं जब मैं हिमालय में रहने वाला एक योगी था। अतीत की इन झांकियों ने किसी अज्ञात कड़ी से जुड़कर मुझे भविष्य की भी झलक दिखाई। शिशु अवस्था की असहाय की अपमानजनकताओं की स्मृति मुझ में अभी भी बनी हुई है। चल फिर पाने और अपनी भावनाओं को मुक्त रूप से व्यक्त कर पाने में असमर्थ होने के कारण मैं विह्वल रहता था। अपने शरीर की अक्षमताओं का भान होते ही प्रार्थना की लहरें मेरे भीतर उठने लगती थीं। मेरे व्याकुल भाव अनेक भाषाओं के शब्दों में मेरे मन में व्यक्त होते थे। विविध भाषाओं के आंतरिक संसर्ग में मैं धीरे धीरे अपने लोगों के बंगाली शब्द सुनने का अभ्यस्त होता गया। ये वही शिशु संस्कृति की मन बहलाने की सीमा जिसे बड़े लोग केवल खिलौने और अंगूठा चूसने तक ही सीमित समझते हैं। इस मानसिक विह्वलता और मेरा साथ ना देने वाले शरीर के कारण कई बार मैं झल्लाकर आकुलता से रो पड़ता था। मेरी आकुलता पर परिवार में सबको होने वाला विस्मय मुझे याद है। सुखद स्मृतियां भी अनेक हैं। माँ का दुलार और तुतलाते तथा लड़खड़ाने के चलन के मेरे आरंभिक प्रयास। इन आरंभिक सफलताओं की सामान्यतः जल्दी ही भूल दिया जाता है, परंतु फिर भी ये आत्मविश्वास की स्वाभाविक आधारशिलाएं होती हैं। मेरी इन सुदूरगामी स्मृतियों का होना कोई अपूर्व बात नहीं है। अनेक योगियों के विषय में ज्ञात है कि उन्होंने जन्म मृत्यु के नाटकीय अवस्था परिवर्तन में भी अपने आत्मबोध को बनाए रखा। यदि मनुष्य केवल शरीर होता तो निस्संशय उसकी मृत्यु के साथ ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता। किंतु यदि युग युगांतर से सिद्ध महान मानवों ने सत्य प्रतिपादित किया है तो मानव मूलतः अशरीरी सर्वव्यापी आत्मा है। शैशवावस्था की स्पष्ट स्मृतियों का होना विलक्षण तो है, किंतु ऐसी घटनाएं अति दुर्लभ भी हैं। अनेक देशों में यात्रा करते हुए मैंने अनेक सत्यनिष्ठ स्त्री पुरुषों के मुख से उनकी शैशवावस्था की स्मृतियां सुनी हैं। मेरा जन्म पूर्वोत्तर भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला के निकट स्थित गोरखपुर में 5 जनवरी 1893 ईस्वी को हुआ था। वहीं के मेरे जीवन के पहले 8 वर्ष व्यतीत हुए थे। हम 8 बच्चे थे, 4 भाई और 4 बहनें। माँ मुकुंदलाल घोष भाइयों में दूसरा और माता पिता की चौथी संतान था। मेरे माता पिता बंगाली क्षत्रिय थे। दोनों ही संत प्रकृति के थे। उनके शांत एवं शालीन दाम्पत्य प्रेम में कभी कोई अनर्थक व्यवहार व्यक्त नहीं हुआ। माता पिता के बीच आपसी सामंजस्य चारों ओर चल रहे 8 नन्हे जीवों के कोलाहल का शांत केंद्र था। मेरे पिताजी श्री भगवती चरण घोष स्वभाव से दयालु, गंभीर और कभी कभी कठोर थे। उनसे अत्यंत प्यार करते हुए भी हम बच्चे उनसे आदरयुक्त दूरी बनाए रखते थे। वे असाधारण गणितज्ञ और तर्कशास्त्रवेत्ता थे तथा मुख्यतः अपनी बुद्धि से ही काम लेते थे। किंतु माँ तो स्नेह की देवी थीं और हमें केवल प्रेम के द्वारा ही सिखाती थीं। माँ के देहांत के पश्चात पिताजी अपनी आंतरिक कोमलता अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करने लगे। तब मैंने देखा कि उनकी आंखों में प्रायः मेरी माँ की आंखों की झलक दिखाई देती थी। माँ के सानिध्य में हम बच्चों का बचपन में ही धर्म ग्रंथों के साथ कटु मधुर परिचय हो गया था। अनुशासन की आवश्यकता पड़ने पर माँ रामायण और महाभारत से प्रासंगिक घटनाएं हमें सुनाती थीं। ऐसे अवसरों पर डांट और शिक्षा दोनों ही साथ साथ चलते थे। पिताजी के प्रति आदर के प्रतीक स्वरूप कार्यालय से उनके घर आने पर उनका स्वागत करने के लिए शाम में माँ हम बच्चों को कपड़े आदि पहनाकर ध्यानपूर्वक तैयार करतीं। पिताजी भारत की तत्कालीन बड़ी कंपनियों में से एक बंगाल नागपुर रेलवे बीएनआर के उपाध्यक्ष के समकक्ष पद पर कार्यरत थे। यात्रा उनके कार्य का एक हिस्सा थी। हमारा परिवार मेरे बाल्यकाल में अनेक शहरों में रहा है। माँ गरीबों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहती थी। पिताजी भी इस मामले में करुणापूर्ण दृष्टिकोण रखते थे, परंतु अपनी आर्थिक सीमा के अंदर ही व्यय करना पसंद करते थे। एक बार बसंत दिनों में माँ ने गरीबों को खिलाने में पिताजी की मासिक आय से अधिक रकम खर्च कर दी। इस पर पिताजी ने माँ से कहा, मैं तुमसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि कृपा करके अपना दान धर्म तुम उचित सीमा के अंदर करो।
मां को अपने पति की ये सौम्य उलाहना भी व्यथाजनक लगी। बच्चों को किसी प्रकार के मतभेद का कोई आभास दिए बिना मां ने एक घोड़ा गाड़ी मंगवाई। नमस्कार, मैं अपने मायके जा रही हूं। प्राचीन धमकी। हम लोग चकित होकर विलाप करने लगे। उसी समय संयोगवश हमारे मामा वहां आ गए। उन्होंने पिताजी के कान में फुसफुसाकर धीरे से कोई परामर्श दिया। निसंदेह सदियों से चला आ रहा कोई उपाय। पिताजी के कुछ संधिजनक स्पष्टीकरण के बाद मां ने खुशी खुशी चौखट लौटवा दी। अपने माता पिता के बीच मेरे द्वारा देखे गए एकमात्र विवाद का इस प्रकार अंत हुआ। परंतु एक विशेष संवाद मुझे याद आता है। कृपया अभी अभी घर पर आई एक असहाय महिला को देने के लिए मुझे 10 रुपए दीजिए। मां की मुस्कुराहट में मनाने की अपनी एक शक्ति थी। 10 किस लिए? 1 रुपया काफी है। पिताजी ने इसके साथ एक औचित्य समर्थन भी जोड़ दिया। जब मेरे पिताजी और दादा दादी की अचानक मृत्यु हो गई, तब मैंने गरीबी को पहली बार अनुभव किया। मीलों चलकर स्कूल जाने से पहले मेरा नाश्ता होता था केवल एक छोटा केला। कॉलेज पहुंचते तक मेरी अवस्था इतनी बुरी हो गई कि मैंने एक धनी न्यायाधीश से मासिक 1 रुपए की सहायता के लिए प्रार्थना की। उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि 1 रुपया भी मूल्यवान होता है। उस 1 रुपए के मना किए जाने की आपको कितनी कड़वी याद है। मां के हृदय से तत्काल तर्क उभरा। क्या आप चाहते हैं कि ये महिला भी आपके द्वारा इन 10 रुपयों को मना किए जाने की वैसे ही दुखद स्मृति अपने मन में रखें जिनकी उसे तीव्र आवश्यकता है? तुम जीती। पराभूत पति की सनंता भाव भंगिमा के साथ पिताजी ने अपना बटुआ खोला और कहा, ये लो 10 रुपए का नोट, उस महिला को ये मेरी शुभकामनाओं सहित दे दो। किसी भी नए प्रस्ताव पर पहले नहीं कह देना पिताजी का स्वभाव था। इतनी सहजता से मां की सहानुभूति जगाने वाली उस अपरीक्षित के प्रति पिताजी का रुझाव उनका स्वभावगत सतर्कता का एक उदाहरण था। तथाकथित कोई बात स्वीकार कर लेने में अनिच्छा वस्तुतः सोच विचार के बाद निर्णय के सिद्धांत का पालन मात्र है। मैंने सदा ये देखा कि पिताजी उचित और संतुलित निर्णय लेते थे। यदि मैं अपने अनेक अनुरोध के पक्ष में 1-2 अच्छे तर्क प्रस्तुत कर देता तो वे सदा ही मेरी इच्छा पूरी करते थे, चाहे वो शीत ऋतु की ठट्टियों में भ्रमण यात्रा की हो या नई मोटरसाइकिल की। अपने बच्चों के बालकाल में पिताजी अनुशासन में उनके साथ दृढ़ता बरतते थे, परंतु स्वयं किसी वीरांगना की तरह सरल सादी जीवन शैली अपनाते थे। उदाहरण के तौर पर वे कभी थिएटर नहीं गए, बल्कि विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं में और भगवद गीता पढ़ने में उन्हें आनंद आता था। उन्होंने सारे सुखोपभोगों का त्याग कर दिया, यहाँ तक कि वे जूतों की एक जोड़ी को भी तब तक प्रयोग करते थे जब तक कि वो बिल्कुल ही प्रयोग ना करने योग्य ना हो जाए। मोटरसाइकिल साधारण चलन में आ जाने के बाद मेरे बेटों ने कारें खरीद ली, परंतु पिताजी प्रतिदिन अपने ऑफिस जाने के लिए ट्रामगाड़ी की सवारी में ही संतुष्ट रहे। सत्ता या वर्चस्व प्राप्त करने के लिए धन संचय करने में पिताजी को कोई रुचि नहीं थी। कोलकाता अर्बन बैंक का गठन करने के बाद स्वयं अपने लाभ के लिए उसके शेयर रखने से उन्होंने इनकार कर दिया। उनकी इच्छा तो ये थी कि अपने अतिरिक्त समय में केवल अपने नागरिक कर्तव्य का ही निर्वाह करें। पिताजी के पेंशन लेकर सेवानिवृत्त होने के कई वर्षों बाद बंगलाना रेलवे के बही खातों की जांच करने के लिए इंग्लैंड से एक अकाउंटेंट महोदय भारत आए। विस्तृत जांच अधिकारी ने देखा कि पिताजी ने उचित समय पर अदा न किए गए किसी बोनस के लिए कभी कोई आवेदन नहीं किया था। उन्होंने कंपनी को बताया, इन्होंने अकेले 3 आदमियों के बराबर काम किया है। पिछली क्षतिपूर्ति स्वरूप इनका 9,25,000 रुपया कंपनी से निकलता है। कंपनी के कोषाध्यक्ष ने उक्त रकम का चेक पिताजी को भेज दिया, पर मेरे पिताजी ने इस घटना को इतना नगण्य माना कि वे परिवार को इसकी सूचना देना भी भूल गए। बहुत बाद में मेरे सबसे छोटे भाई विष्णु ने बैंक द्वारा दिए गए विवरण में इतनी बड़ी धनराशि जमा देखकर पिताजी से इसके बारे में पूछा था। भौतिक लाभ में इतना उल्लासित क्यों हो? पिताजी ने कहा, संभवतः जिसने लक्ष्य बना लिया हो वह ना तो किसी लाभ से उल्लासित होता है और न ही किसी हानि से। वो जानता है कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। अपने वैवाहिक जीवन में पदार्पण करने के शीघ्र बाद ही मेरे माता पिता एक महान गुरु बनारस के लाहिरी महाशय के शिष्य हो गए। इस संपर्क से पिताजी के पहले से ही विरक्त स्वभाव को और बल मिल गया। मां ने एक बार मेरी सबसे बड़ी बहन रोमा को एक उल्लासवादी बात बताई कि तुम्हारे पिताजी और मैं संतान प्राप्ति के लिए वर्षों में एक बार पति पत्नी के रूप में साथ सोए हैं। पिताजी लाहिरी महाशय से अविनाश बाबू के माध्यम से मिले थे। अविनाश बाबू बंगाल नागपुर रेलवे के कर्मचारी थे।
गोरखपुर में मेरे बचपन में अविनाश बाबू मुझे अनेक भारतीय संतों के मन को तल्लीन कर देने वाली कहानियां सुनाया करते थे। वे सदा अपने गुरु की श्रद्धा महिमा के विषय में श्रद्धापूर्वक कुछ न कुछ कहकर ही अपनी कहानी समाप्त करते थे। तुमने कभी सुना है कि इन असाधारण परिस्थितियों में तुम्हारे पिताजी लाहिड़ी महाशय के शिष्य बने थे? गर्मियों के मौसम में एक अलसाए दिन और अविनाश बाबू मेरे घर के अहाते में बैठे थे। तब उन्होंने मेरी उत्सुकता जगाने वाला यह प्रश्न मुझसे किया। मैंने आश्चर्य मिश्रित मुस्कुराहट से ना में सिर हिला दिया। तुम्हारे जन्म से कई वर्ष पूर्व मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी यानी तुम्हारे पिताजी से अपने गुरु का दर्शन करने बनारस जाने के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी देने की याचना की, पर तुम्हारे पिताजी ने मेरी इच्छा का उपहास किया। उन्होंने कहा, क्या तुम धार्मिक कट्टरवादी बनना चाहते हो? यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने काम पर ध्यान दो। झाड़ियों में से गुजरती एक पंडितों से उस दिन उदास मन लिए मैं घर जा रहा था कि पालकी पर सवार तुम्हारे पिताजी से मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने पालकी और नौकरों को विदा कर दिया और मेरे साथ चलने लगे। मुझे आशीर्वाद देने के लिए वे सांसारिक सफलताओं के लिए प्रयास करने का लाभ मुझे समझाने लगे, पर मैं उनकी बातें बेमन से कर सुन रहा था। मेरा हृदय बार बार यही पुकार रहा था, लाहिड़ी महाशय, मैं आपके दर्शन के बिना जी नहीं सकता। हम लोग चलते चलते एक सुनसान मैदान के किनारे पहुंच गए, जहां सांझकालीन सूर्य की किरणें लहराती ऊंची जंगली घास पर चमक रही थीं। हम लोग उस मनोरम दृश्य को देखने के लिए रुक गए। वहां उस मैदान में हमसे कुछ ही गज की दूरी पर मेरे महान गुरु अकस्मात प्रकट हो गए। उनका स्वर वातावरण में गूंज उठा, भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। इसके साथ ही वे जिस रहस्यमय ढंग से प्रकट हुए थे, उसी रहस्यमय ढंग से अंतर्धान हो गए। मैं जमीन पर घुटने टेक कर लाहिड़ी महाशय पुकार रहा था। कुछ क्षणों के लिए तुम्हारे पिताजी स्तंभित हो गए। अविनाश, मैं न केवल तुम्हें छुट्टी दे रहा हूं, बल्कि वाराणसी जाने के लिए मैं स्वयं भी छुट्टी ले रहा हूं। तुम्हारी सहायता करने के लिए जब चाहें अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट होने की शक्ति रखने वाले इन महान लाहिड़ी महाशय के दर्शन मुझे करने ही होंगे। मैं अपनी पत्नी को भी साथ लूंगा और इन महान गुरु से प्रार्थना करूंगा कि वे हमें अपने आध्यात्मिक पथ में दीक्षित करें। क्या तुम हमें दोनों को उनके पास ले चलोगे? अवश्य। अपनी प्रार्थना के इस चमत्कार पूर्ण उत्तर को पाकर और घटनाओं के इतने शीघ्र अनुकूल मोड़ लेने पर मेरा मन आनंद से गदगद हो उठा था। अगले दिन शाम को तुम्हारे माता पिता और मैं रेलगाड़ी से वाराणसी के लिए चल पड़े। अगले दिन हम लोग वहां पहुंचे तो कुछ दूर तक घोड़ागाड़ी से गए और फिर तंग गलियों में से चलते हुए मेरे गुरु के घर पहुंचे। उनका घर आसानी से दिखाई नहीं पड़ता था। उनकी छोटी सी बैठक में प्रवेश करने पर वहां हमेशा की तरह पद्मासन में बैठे हुए गुरुदेव को हमने प्रणाम किया। उन्होंने अपनी हृदयवेधी आंखें झपकाईं और उन्हें तुम्हारे पिताजी पर स्थिर कर दिया। भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। 2 दिन पहले घास भरे मैदान में कहे हुए वही शब्द उन्होंने फिर से दोहराए। फिर उन्होंने आगे कहा, मुझे खुशी है कि तुमने अविनाश को आने की अनुमति दी और साथ में तुम भी अपनी पत्नी को साथ लेकर यहां आ गए। तुम्हारे माता पिता को अत्यंत आनंद हुआ कि गुरुदेव ने उन्हें क्रियायोग की दीक्षा दी। उस पवित्र दर्शन के अविस्मरणीय दिन से ही तुम्हारे पिताजी और मैं गुरु भाई के रिश्ते से घनिष्ठ मित्र रहे हैं। लाहिड़ी महाशय ने तुम्हारे जन्म में विशेष रुचि ली थी। तुम्हारा जीवन निश्चय ही स्वयं उनके जीवन के साथ जुड़ा रहेगा। गुरु का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। मेरे जन्म के कुछ ही दिन बाद लाहिड़ी महाशय ने इस जगत से प्रस्थान कर लिया। पिताजी को जहां जहां भी स्थानांतरण होता था, वहां वहां लाहिड़ी महाशय की एक सुंदर अंतःकरण फ्रेम में सजी हुई फोटो हमारे पूजा घर में देवताओं के चित्रों और मूर्तियों के साथ विराजमान रहती थी। लगभग रोज ही सुबह और शाम को हम पूजा वेदी के आगे ध्यान लगाकर बैठते थे और चंदन सिक्त पुष्प अर्पण करते थे। धूप और गुग्गुल के साथ साथ अपनी संयुक्त भक्ति द्वारा हम उस ईश्वर तुल्य की पूजा करते थे जो लाहिड़ी महाशय में पूर्णता अभिव्यक्त हुआ था। मेरे माता पिता और मेरा बचपन भाग 1 यहाँ समाप्त होता है। भाग 2 में आगे की बची बायोग्राफी दूसरे वीडियो में अपलोड की गई है। धन्यवाद।